सो आज से हम क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। सो जानते हैं क्या है ये। इसमें पहला टॉपिक है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। इसमें हमको ये कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये मैंने इसके आगे वाले लेक्चर में ब्रीफली समझा दिया था, फिर भी अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम का से कार्बन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2,4। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया इलेक्ट्रॉन का, ये कार्बन का स्ट्रक्चर। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कोई एटम को शेयर करके एक बॉन्ड क्रिएट करता है। ये बॉन्ड को ही हम वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको। और ऐसे ही एटम का बॉन्डिंग होता है। जैसे यहाँ पर एक हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड होता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं इसको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। मतलब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2, 8 ऐसे जाता है ना, मतलब इसलिए यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट फुल हो जाएगा। इसलिए इसका बॉन्ड ऐसा होता है 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में, ये O2 का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें हमारा कितना 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड होगा, इसलिए डबल बॉन्ड के लिए दे दिया। इसका 2, 3, 4, 5, 6, मतलब वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका होगा। इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका बॉन्ड देखिए, ये इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये कार्बन भी इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। और अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। ये वाला ऑक्सीजन में से नंबर 1 ऑक्सीजन है और ये नंबर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोलिकुल एटम। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें भी 2, 4, 6, 8 हो गया। इसलिए इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन का भी होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन का होता है। और जो भी जो कार्बन जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लाइक मीथेन, ये CH4, इथेन, C2H6, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये वगैरह वगैरह, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आज ये लेक्चर थोड़ा थियोरिटिकल है। इसके बाद हम जानते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए, वर्सेटाइल नेचर मीन्स कार्बन एटम मेक मेनी कंपाउंड्स इन दिस वर्ल्ड बाय ऑन लॉन्ग चेन्स और बाय रिएक्ट विथ अदर एटम्स। मतलब कार्बन एटम हमारे इस वर्ल्ड में बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है बाय यूजिंग दिस लॉन्ग चेन। जो कार्बन का चेन रहता है हमारा, ये कार्बन ये मतलब बहुत सारा ऐसा चेन रहता है। इस चेन की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म करता है, इस चेन की वजह से भी बॉन्ड फॉर्म करता है और अदर एटम के साथ रिएक्ट करके भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसी को हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर। ये दो कार्बन का 2 टाइप का नेचर होता है। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। एक होता है केटिनेशन। ये होता है कार्बन एटम्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। मतलब जो ऊपर यहाँ पर लिखा था लॉन्ग चेन फॉर्म कर, कार्बन का ही लॉन्ग चेन फॉर्म करके ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन और बाकी कुछ एटम लगा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे एटम मतलब कंपाउंड फॉर्म करता है। इसको हम बोलते हैं केटिनेशन। सेल्फ लिंक मतलब कार्बन लिंक हो के। और दूसरा है टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन एटम्स हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहते हैं, ये इसी से बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको 2,4 मतलब
एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसको हम लिखते हैं 2,4 ऐसे। पहले वाले सेल में 2, इसमें 4, इसमें 8 चाहिए, इसलिए 4 बॉन्ड फॉर्म करके इसका 8 ऑक्टेट पूरा करता है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा है, कार्बन एटम्स हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो यूज टू फॉर्म मेनी कंपाउंड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पर 1 2 3 4, इसको शेयर करके भी बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है, इसी को हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। और इसके बाद हमारा आता है ये दो, इसमें और एक टॉपिक है, ये है एक सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड अदर वन इज अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सेचुरेटेड मीन्स, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख के रखा है, सेचुरेटेड कार्बन आर फॉर्म बिकॉज ऑल 4 bonds are saturated carbons are formed because all the 4 bonds of carbon are fully utilized and no more hydrogen or other atoms can be attached with it. These are known as alkanes। मतलब इसमें जो कार्बन का एटम होता है, इसमें से ये एल्केन ही होता है, मतलब सेचुरेटेड कार्बन एल्केन होता है। इसमें जो कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लाइक ये वाला, ये पूरा हाइड्रोजन और अदर एटम से फुल्ली यूटिलाइज, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ सब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसी को आप बोलते हैं सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बॉन्ड फॉर्म करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है, इसको सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। और इसमें एग्जांपल दिया है, दिस आर नोन एज एल्केन्स। एल्केन जो सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन के बारे में हम और ब्रीफली जानेंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। और दूसरा है हमारा यहाँ पर अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये फुल्ली यूटिलाइज, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है मैंने, ए फंक्शनल ग्रुप इज द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वेयर मोस्ट ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन ऑकर। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर द फंक्शनल ग्रुप फॉर, मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्किन और एल्काइंस, यही हमारा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, इससे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप भी ऐड होता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप में हमारा होता है कीटोन, हमारा ये CO वाला ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप में, और एल्डिहाइड होता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, और एल्कोहल, और इथानोइक एसिड, ये वगैरह, ये कीटोन, एल्डिहाइड, इथानोइक एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन और एल्कोहल, ये सब फंक्शनल ग्रुप है जो ऐड होता है। उससे जो बनता है, मतलब कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका एग्जांपल जो है ये एल्केन, एल्किन और एल्काइंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली जानेंगे। और नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।